Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो रीडिंग है, ये जो आपके लिए प्रेडिक्शन है, दिस इज़ फॉर ऑल फॉर योर मैरिज लाइफ. सो इफ़ यू आर मैरिड या आप अभी मैरिज का प्लान कर रहे हैं, इवन इफ़ योर फ्यूचर यू आर थिंकिंग आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है, एज एन यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा है. आपको इन 3 कार्ड में से एक को चुनना है. कलर नंबर के बेसिस पे आप इनको सेलेक्ट करें. जिस भी तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू कैन चूज़ दैट. एंड डिस्क्रिप्शन में जस्ट टैप ऑन दैट टाइम स्टैम्प. फास्ट फॉरवर्ड आप अपने पाइल को जान पाएंगे, अपने ग्रुप को जान पाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी. ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, ये आपसे रेजोनेट करेगी. सो विद ऑल द पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय ग्रुप 1. सो जान लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी दिख रही है. आपने ग्रुप 1 को चुना है, चूज़ किया है. सो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन योर मैरिज लाइफ एज एन मैनिफेस्टिंग समथिंग, और वो लोकेशन हो या फिर वो आपकी एक लाइफ स्टाइल है, एनीथिंग. सो यहाँ देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. आपकी मैरिड लाइफ के अंदर आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स. एंड देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड और वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड. ओके, देखो ये जो तीनों कार्ड हैं आपके लिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं ग्रुप 1, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं सम काइंड ऑफ पीस, हार्मनी एज एन कन्फ्लिक्ट एज वेल. ओके, तो 1 बाय 1 शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी एनर्जी में पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है. दिस मीन्स कि आप जैसा अपने मैनिफेस्टेशन में ला रहे हैं, इमेजिनेशन में ला रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, वैसा ही आपका मैरिड लाइफ पैटर्न बनेगा. सो इट्स मीन्स कि अगर आपके अंदर कुछ फियर है, ट्रॉमा है, आप पास्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, अपने आसपास आप काफ़ी नेगेटिविटी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे इन योर मैरिड लाइफ. आपके एटमॉस्फेयर में हम बात करें, सो पेज ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा लोगों का या फिर आसपास की एनर्जी बहुत लविंग और सपोर्टिव नहीं दिख रही है. तो आपको खुद अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए इनिशिएशन लेना होगा. खुद अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना होगा. इसी के साथ अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो बहुत ही अच्छी बात है 6 ऑफ सॉर्ड. आपके जो स्पाउस होंगे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, एज वेल एज़ इनके साथ आपका जो थॉट है, इंटेलेक्ट है, थिंकिंग है, वो बहुत मैच करेगा. क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कितनी भी इश्यूज़ आ जाएं, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे. सो मैरिड लाइफ में इस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स कभी नहीं बनेंगे कि आप सेपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और आइदर यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट फैमिली. ओके, इसी के साथ यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर आ रहा है happiness, luxury. The 6th number is coming for the balance and Venus energy. Means that is like कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक हैप्पी मैरिड कपल, देर इज़ रोमांस, देर इज़ ट्रैवलिंग, सो वो पॉसिबल होगा. यहाँ पे ये बोट एनर्जी बता रही है कि आप दोनों की डायरेक्शन में बहुत ट्रैवलिंग है. जितना आप आगे बढ़ेंगे, आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कोई नई डिफरेंट लोकेशन पे आप जाकर रहेंगे, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन फैमिली. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. ओके, इसी के साथ 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे लव सपोर्ट तो है ही है, साथ में कॉपरेशन भी दिख रहा है. मतलब एक दूसरे की जो वर्क है, प्रोफेशन है या फिर प्लानिंग है, तो उसको सपोर्ट मिलेगा. स्पाउस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. एंड 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ आपकी जो बेबी प्लानिंग अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे टू बिकम अ मदर और वांट टू बिकम अ फादर, वो भी बहुत स्मूथ दिख रही है. एज पर 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपकी एज एन कपल एनर्जी, हस्बैंड वाइफ किड्स, बहुत ही सूदिंग फ्यूचरिस्टिक लाइफ है, जहाँ आप ट्रैवल तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और सेटलिंग समवेयर एल्स विद ऑल द इन्जॉयमेंट एंड फन. ओके, यहाँ पे पीस, हार्मनी आपको बहुत देखने को मिलेगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स. बट जो फैमिली के अदर मेंबर हैं मैरिड लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं. वहाँ पे कंपटीशन दिख रहा है,
बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, जेलिसी बोल लीजिए, या फिर हम बात करें कि एक दूसरे को लेके सुपियोरिटी, ईगो, इस तरीके से हर किसी से आपका मैच, हर किसी से आपका अच्छा बॉन्ड या हर किसी से आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही है। एज एन कपल हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत सेटल दिख रहे हैं। फ्यूचर में नई अच्छे घर, अच्छी न्यू प्लानिंग, एक नई लाइफ को आप इनिशिएट कर रहे हैं। सो जहाँ पे इन लॉज हैं, जहाँ पे फैमिली है, वहाँ से दूर शिफ्टिंग की एनर्जी भी दिख रही है। फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड लर्निंग अब्रॉड तक की भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन इधर उधर अगर हम इन लॉज या सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, या फिर एज यू आर अ मैन, सो आपकी जो वाइफ की जो फैमिली है वहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट या बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे एनर्जी में क्लियर दिख रहा है कन्फ्लिक्ट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एनर्जी एज ओवरऑल जो आपकी एक मैरिड लाइफ में रहेगा, जहाँ आपका बॉन्ड कपल बहुत अच्छा है। लेकिन रही बात अगर आसपास के लोगों के साथ, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है। इसी के साथ लेट मी सी यहाँ पे आप दोनों की जो एक लाइफ है एज एन कपल, वो स्पेशली क्या दिख रहा है ये चेक कर रही हूँ। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड वी हैव द नाइन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड एंड नाइन ऑफ सॉर्ड, एंड देन वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एज एन मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग में देखें या फिर इनिशिएट होती देखेंगे तो स्ट्रगल देखने को मिलेगा दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, बट कमिंग फ्रॉम द स्ट्रगल टू हैप्पी टाइम, ऐसा मान के चलो एक हैप्पी एंडिंग। सो इनिशिएट या स्टार्टिंग में या फिर समझने में, एक दूसरे को कोप अप करने में आपको कुछ ईयर का टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड, टू कोरिलेट एंड टू हैव मोर रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ रहा है आइसोलेशन एंड रिग्रेट लव। बीच बीच में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने ये मैरिज क्यों की, या आपने इन पार्टनर को क्यों चुना, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस वजह से स्ट्रेस दिख रहा है, रिग्रेटिंग लव, और आइदर फीलिंग लाइक लोनली। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को उतना समझा नहीं पाते, या वो उतना ज़्यादा हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते। सो इनिशियल स्टेज में ऐसा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं दिख रहा है। जब भी आपके लिए आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड, कि फ्यूचर में फिर बैलेंस हो जाएंगी सारी चीज़ें, हैप्पीली आप आगे बढ़ पाएंगे। देन नाइट ऑफ सॉर्ड, इम्पेशेंट एंड कन्फ्यूज लव। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स ऐसे बनेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को लव भी करते हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स किसी और की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से और रिलेटिव्स की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर वहाँ पर अनबन हो जाना, कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ जाना, ये आपके लिए इनिशियल स्टेज में होगा। क्योंकि कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट रहेगा, लाइक टूवर्ड्स समवन एल्स और आइदर टूवर्ड्स द फ्यूचर, करियर या फैमिली में लोग हैं और इन स्पाउस हैं, तो बीच में जब हम बीच में फंस जाते हैं, ऐसा मान के चलें। लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, डोंट वरी, बिकॉज सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव, यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगे सारे स्ट्रगल को एंड करके, और लव, बॉन्डिंग, रेस्पेक्ट एंड प्रायोरिटीज़ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ आपकी लाइफस्टाइल को लेके क्या दिख रही है, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप तो बता दिया कि पहले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का नहीं होगा, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है, एंड देन इट विल बिकम द मोर एंड मोर प्रोटेक्टिंग, मोर एंड मोर स्टेबल। सो लाइफस्टाइल की बात कर लें तो क्या एक आपको लग्जरी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली लाइफस्टाइल होगी, और व्हाट इट इज़ सेवन ऑफ कप। एब्सोल्युटली आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, ग्रुप 1। यहाँ हम बात कर रहे हैं तो वो ट्रैवलिंग हो, या आपके लिए एक बिग हाउस की बात हो, लग्जरी की बात हो, ज्वेलरीज की बात हो, बहुत ही ज़्यादा वंडर्स की एनर्जी है, जैसे कि 7 वंडर्स होते हैं, मैजिकल, मिरेकल, ओके। इसी तरीके से सरप्राइजेस के साथ आप दिख रहे हैं, जहाँ पे ब्यूटी है, ब्लेसिंग्स हैं, और आपके जो बिग ड्रीम्स हैं, बिग आपके जो प्लानिंग है वो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। 7 ऑफ कप, वो सारी विशेस पूरी हो रही हैं जो आपको एक हाई स्टैंडर्ड, एक लवली लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रही हैं, जहाँ लव है, रोमांस है, लग्जरी है एंड लॉट्स ऑफ पावर। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट। हीलिंग भी दिख रहा है, और एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग जस्ट फॉर वकेशन एंड ऑल,
और द ग्रीन एनर्जी इज़ कमिंग फॉर हेल्दी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, किड्स को लेकर कोई इशू नहीं होगा, इट्स कमिंग रियली सपोर्टिव, ओके। पार्टनर के साथ अटैचमेंट बहुत बना रहेगा। सो दिस इज़ रियली लविंग एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ एज ग्रुप 1 आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा एंड देन इट विल गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी वंडरफुल एनर्जी। 7 नंबर इज़ कमिंग फॉर you all the healing energy and supportive universal, and 6 is coming for luxury and passion and love, okay। So this is all, I hope this reading will resonate। so आप comment section में ज़रूर बताएं, and अगर आपको personally reading लेनी है, personally अपने questions के आंसर जानने हैं, so आप website से reading बुक कर सकते हैं, and वो Instagram के थ्रू आप जान सकते हैं। अगर आपके लिए आपको lucky crystal जानना है या आपको पता चलना है कि आपके लिए gemstone कौन सा lucky होगा, that will bring the good luck to you। So this is all. Bye. Hi group 2. So I hope you guys are very excited to know कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। So यहाँ पर मैं आपके लिए शेयर करती हूँ, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज लिखें, एज एन कमेंट लिखें जो आप मैनिफेस्ट करते हैं फॉर योर मैरिड लाइफ, ओके। सो जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए, वी हैव 2 ऑफ कप, अमेजिंग। और आपकी मैरिड लाइफ में आ रहा है हैंगमैन and we have the 7 of Pentacle, okay। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके लिए। और यहाँ पे 2 कार्ड्स देखिए तो बहुत पॉजिटिव हैं, और 1 कार्ड इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ माइंडसेट, बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही यूनिक आ रही हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ कप आ रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ कंप्लीट सोलमेट एनर्जी। सो आपके पार्टनर के साथ आपका एक ये सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, जहाँ पे लव, सपोर्ट, लॉयल्टी एंड लाइक अ पार्टनर, यू नो, लाइक अ टीम, लाइक अ फ्रेंडशिप, लाइक 2 पर्सन बट 1 सोल, ये एनर्जी आप दोनों की रहेगी। एक दूसरे को लेके ब्यूटीफाई, अट्रैक्शन, क्लोजनेस, ट्रस्ट, बिलीव, डिस्कशन करना, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना, चीज़ों को एक दूसरे के बारे में बहुत जानना, ये इस तरीके का पैशन बना रहेगा। तो दैट्स वाई द 2 ऑफ कप इज़ कमिंग एज रियली लवली एंड हम्बल वन, जहाँ आप दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, सपोर्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ जो दिख रही है, दैट इज़ कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, रेस्पेक्ट देंगे, इक्वालिटी रखेंगे। बहुत डोमिनेंसी या सबमिसिव वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। इट विल नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, एंड एक दूसरे को समझ लेना बिना बोले, एक दूसरे की इश्यूज़ को जान लेना बिना कुछ शेयर करे, इस तरीके का भी ये कनेक्शन रहेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड नहीं कर पाएंगे, ना ही वो पर्सन कर पाएंगे। यहाँ आप दोनों के बीच में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ओके। सो दैट इज़ मोर कमिंग लाइक अ लव एंड रोमांस। बहुत ज़्यादा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड भी करेंगे। दैट इज़ ऑल लव, केयर, इंटीमेसी। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है हैंगमैन। आप दोनों की ओपिनियन बहुत चीज़ों में बहुत ही अलग होंगी, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की तरह आ रहा है जैसे कि समवन इज़ वेरी इमोशनल, समवन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, समवन इज़ वेरी रियलिस्टिक, समवन इज़ वेरी इमेजिनेटिव। इस तरीके से आप दोनों की जो ओपिनियन है वो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स होंगे। मतलब आप पर्सन जानते हैं कि चीज़ों को बहुत लॉजिकली समझना, और आपके स्पाउस सोचेंगे चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिव मैनर में, इस तरीके से लाइक एक्सपेंशन करना, सारी चीज़ें बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होनी चीज़ें, लाइक ट्रैवलिंग करनी है, लव है, फन है, इन्जॉयमेंट है। और आप एक ऐसे पर्सन जो ज़्यादा से ज़्यादा पीस, हारमनी, सिटिंग इन हाउस, होम, रिलैक्स ऐसा फील करते हैं। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में एनर्जी में बहुत ज़्यादा टेस्ट का, चॉइसेस का डिफरेंस दिख रहा है, बट दैट डिफरेंस इज़ नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। यहाँ आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और एक दूसरे की जो लाइफ स्टाइल है, एक दूसरे की जो चॉइसेस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। नंबर 2, आप बहुत लकी दिख रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन, यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको ओपिनियन ऐसा भी दिखेगा कि शायद कि आप दोनों के बीच में उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस तरीके की कन्फ्यूजन्स ज़रूर बनेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जी आ रही है, बट द सॉल्यूशन विल कम आउट, द इशू विल रिजॉल्व। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ये इंटरेस्टिंग लाइफ रहेगी। देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट।
पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छा ग्रो करती नज़र आ रही है। मतलब अगर एक दूसरे को, आपकी एनर्जी में ऐसा आ रहा है कि एक दूसरे को समझने के लिए जैसे ही टाइम दिया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करी, एक दूसरे को यहाँ पर चॉइसेस को, विशेस को, फीलिंग्स को अगर आपने समझा, तो यहाँ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है एंड इट विल गो फॉर एवर। इट विल नॉट कमिंग लाइक ए एंडिंग इन बिटवीन और इश्यूज़ और डाइवोर्स, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ आ रहा है प्रेगनेंसी, फैमिली, सो देयर वुड बी नो स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड एवरीथिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप दोनों मिलकर अपनी इकोनॉमी, मिलकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्टाइल, मिलकर अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ को इन्हेंस करेंगे, बेटर करेंगे, अबेंडेंस की तरफ जाएंगे। दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग कि टुगेदर विद डेडिकेशन एंड विद पेशेंस, ग्रोइंग, अर्निंग वेल, बिकमिंग रिच। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस मैरिड लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे एंड विल रीच एट द टॉप, क्योंकि यहाँ आपके पास मनी सरप्लस होगा। मीन्स जितना आपको यूज़ करना उससे ज़्यादा मनी आपके पास सेविंग में होगा, सिक्योर होगा। जो आपके ड्रीम्स हैं, टू हैव अ बिग हाउस, टू हैव अ बिग कार और हैव सम लग्जरी, तो वो चीज़ आप मिलकर उसको बना रहे हैं। ऑलरेडी पहले से प्री चीज़ें कम दिख रही हैं, मिलके सैलरी, मिलके प्लानिंग, मिलके बिजनेस, मिलके ग्रो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे लेके जाएंगे। सो दैट्स एक्चुअली मीन आर रियली अ लवेबल पार्टनर। ओके, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होगी। सो लेट मी सी नाउ, अब मैं चेक कर लेती हूँ आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा और इन लॉज या फिर आपके जो अदर फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ कनेक्शन क्या दिख रहा है। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ कप एंड वी हैव अ एस ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ वॉन्ड। आप दोनों का अगर मैं लव की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी आपको बता रही थी ओवरऑल योर मैरिड लाइफ, जहाँ पे लव है, रेस्पेक्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है। ओपिनियन का मिसमैच ज़रूर होगा। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ओपिनियन जो है वो उनकी फैमिली के कल्चर को सूट नहीं कर रही, या आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो उनकी फैमिली के जो रिचुअल्स, कस्टम्स हैं उसमें बहुत मिसमैच बैठती है। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू आर ऑड वन आउट और यू आर आउट ऑफ बॉक्स, मतलब जैसा उस तरफ चीज़ें हैं उससे आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो वहाँ आपको थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न आएगा, बट देन एवरीथिंग विल गोइंग टू बी वेरी सपोर्टिव। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव, एक दूसरे को लेके बहुत सिक्योर्ड फील करेंगे। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि वो पर्सन चले जाएंगे या कहीं बाहर रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे या फिर कोई और पर्सन उनकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं स्ट्रेस रहने वाला है। ट्रस्ट, बॉन्डिंग, पीस बनी रहेगी। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग आई मस्ट से, बिकॉज इट्स रियली लविंग। एज पर एस ऑफ पेंटिकल, सिक्योर्ड लव आपको देखने को मिलेगा, दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट्स दिख रहे हैं। देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्ट एंड ओपन माइंडेड लव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। एक दूसरे के साथ लव, इंटीमेसी, केयर और एक दूसरे को स्पेशल ट्रीट कराने में आप बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। वो गिफ्ट शेयरिंग हो या स्मॉल स्मॉल डेडिकेशन ऑफ सॉन्ग और एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स थ्रू सम लिरिक्स, लाइनिंग, थॉट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक वे दिख रहा है फॉर फ्लर्टिंग द लव, टू जस्ट टू अट्रैक्ट विद ईच अदर, या एक दूसरे के लिए एक लाइव लव हैप्पीनेस रखना। बोरिंग कपल आप बिल्कुल नहीं होंगे और इट्स कमिंग लाइक फॉर एवर, मतलब ऐसा नहीं कि इनिशियल स्टेज में तो बहुत ही ज़्यादा लव था एंड देन नाउ बोरिंग और नाउ नो वन केयरिंग फॉर ईच अदर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ नया यूनिक डेट और नाइट आउट, समथिंग ऑलवेज बी वेरी इंटरेस्टिंग बिटवीन ईच अदर जो क्रिएट होता रहेगा। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, एक दूसरे को लेके बहुत ही क्लियर एनर्जी दिख रही है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, तो स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स बनी रहेंगी। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंटेंस लव आ रहा है कि एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि डाउट कर रहे हैं या फिर कोई और मन में पर्सन चल रहे हैं या फिर जज कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। ओके, सो इट्स इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पे आपकी इन लॉज की एनर्जी भी देख लेती हूँ, आपका रिलेशनशिप इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। लेट मी चेक फॉर यू।
10 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। आपका एज एन मेल और फीमेल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन लॉज के साथ बिल्कुल फादर मदर का रिलेशनशिप रहेगा। एज़ पर 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आप सब मिलजुल के साथ रह रहे हैं और मिलजुल के ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हेरिडिटरी एंसेस्ट्रल लव, रेस्पेक्ट, सपोर्ट और फाइनेंशियल बहुत सारा गेन, और उनकी तरफ से जो गिफ्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो प्रॉपर्टी है, उनकी तरफ से जो ऑलरेडी लाइक बिजनेस हुआ या बहुत सारी चीज़ों में जो बेनिफिट हो सकते थे, वो सब आपको मिल रहे हैं। और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल भी कोई क्राइसिस नहीं रहने वाला है। घर में हो सकता है पैट भी रहें, क्योंकि बिग हाउस दिख रहा है। यू कैन सी द एम्पायर हेयर वेयर द ओल्ड गार्जियन, यंग कपल, किड्स, एवरीबडी इज़ सेलिब्रेटिंग एंड फीलिंग हैप्पी। यहाँ आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो 2 किड्स दिख रहे हैं और ओल्ड गार्जियन, हस्बैंड वाइफ एंड पैट्स एंड सेलिब्रेटिंग ब्यूटीफुल लाइफ। सो आप दोनों मिलजुल के बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल क्रिएट करेंगे, जहाँ हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी है। मनी को लेके कोई क्राइसिस नहीं दिख रहा है, और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा आपके इन लॉज बहुत ही कार्मिक दिख रहे हैं, चैरिटी देने वाले दिख रहे हैं, एक अच्छे नेक पर्सन दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट यू। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और फिर आप मुझसे बात कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी जेमस्टोन, बट यू डोंट नो कि आपके लिए लकी कौन सा है, सो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आई विल अपडेट यू। ओके, बाय। हाई ग्रुप 3, सो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो योर मैरिड लाइफ। मैं यहाँ पे आपको शेयर करती हूँ आपकी एनर्जी क्या कह रही है एज एन कपल, एज एन विद कनेक्शन विद इन लॉज एंड एवरीबडी, एंड हेल्थ एंड वेल्थ, किड्स। सो लाइफ स्टाइल को भी शेयर करूँगी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर सुनेंगे। सो आपकी एनर्जी एज एन मैरिड लाइफ, आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है इन फ्यूचर। सो we have the 3 of cup, this is great, and the 10 of pentacle and the hermit. Okay, सो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग, सो नंबर 3 ग्रुप 3, आपको यहाँ पे हैप्पी हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी बता रही है ये लाइफ टाइम हैप्पीनेस बता रहा है। मैं 1 बाय 1 आपको शेयर करूँगी किस तरीके की यहाँ पे लाइफ स्टाइल और रिलेशनशिप बनेगा। फर्स्ट थिंग, आप एक जॉइंट फैमिली में दिख रहे हैं, बट जॉइंट फैमिली इज़ नॉट अबाउट लाइक अ वेरी बिग फैमिली ऑफ 10-20 पीपल्स, नॉट एट ऑल। 10 ऑफ पेंटिकल, हेरिडिटरी एंसेस्टर, प्रॉपर्टी, कनेक्शन, मनी और इन लॉज का साथ रहना, एंड किड्स एंड हैप्पी फैमिली, पैट्स, सेलिब्रेटिंग एवरीबडी, क्योंकि यहाँ पे मनी और मनी के साथ साथ ग्रोथ, रिचुअल्स, कस्टम्स को फॉलो करते दिख रहे हैं आप। सो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अवे फ्रॉम होम रहने वाले हैं, या फिर आप ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे आप अपने कल्चर, कस्टम्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आप बहुत ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, एंड लव एंड सपोर्ट दिख रहा है। सो यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, इट्स लाइक मॉम एंड डैड एंड यू एंड योर पार्टनर एंड किड्स। इस तरीके से एक यहाँ पे स्मॉल फैमिली दिख रही है, बट लिविंग इन अ वेरी बिग हाउस विद लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रेस्पेक्ट। यहाँ पे पावर भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आपकी मैरिड लाइफ में आपको उस तरीके का सपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप नाम, आपका जो आपके आसपास के लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके सामने आपका बहुत अच्छा स्टेटस सिंबल बनने वाला है। ओके, देन वी हैव द 3 ऑफ कप, एंड दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आपके लिए जो मैरिड लाइफ होगी, क्योंकि हर्मिट एनर्जी भी आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ ज़्यादा सेलिब्रेटिंग होगी रैदर दैन जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में बिफोर मैरिज जैसी जी हैं। क्योंकि हर्मिट बता रहा है जो पेन, सफरिंग, लोनलीनेस, सॉरो या पास्ट एक्सपीरियंस जो बैड रहे हैं वो सब हील हो जाएंगे, वो सब रिकवर हो जाएंगे। आपका लोनलीनेस, आपका आइसोलेशन, आपके अंदर की जो एक अकेलापन है वो दूर हो जाएगा, और आप बहुत ही मैच्योर होकर विद अ क्लियर माइंडसेट, with healed person, with all the saying goodbye to negativity, फिर आप कदम बढ़ा रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। सो एज़ पर हर्मिट
फियर जो बना हुआ है मैरिड लाइफ में कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ में मैं लोनली तो नहीं, मैरिड लाइफ में हर कोई मुझे समझ पाएगा क्या नहीं समझ पाएगा, ये सारे आपके जो थॉट्स हैं, डाउट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं आ रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग और आइदर यू आर फीलिंग लोनली, नेगेटिव और डाउटफुल। ओके, इसी के साथ यहाँ पे 3 ऑफ कप आ रहा है। यूनिटी बहुत रहेगी इन लॉज में, सिस्टर इन लॉ हो या फिर ब्रदर इन लॉ हो या फिर आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में। क्योंकि 3 ऑफ कप यहाँ पे बहुत इन्जॉयमेंट एंड प्लेजर बता रहा है, पार्टी, फन, हैप्पीनेस, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनका बहुत ही फ्रेंड्स सर्किल बड़ा होगा या फिर वो बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सन होंगे, तो वो उनके फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन, ट्रैवलिंग, पार्टी, इन्जॉयमेंट बहुत रहने वाला है। तो वहाँ आपको बार बार ऐसा लगेगा कि थर्ड पार्टी इज़ इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ या फिर इन लॉज आर इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ। ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी प्राइवेट, बट वहाँ आपको और लोगों का इंटरेक्शन, इन्वॉल्वमेंट बहुत देखने को मिलेगा। ये कुछ नेगेटिव नहीं है, बट इट इज़ बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे फैमिली में बहुत ज़्यादा एंसेस्टर कनेक्शन दिख रहा है। तो बहुत जल्दी से ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत लोनली, अकेले, अलग रह रहे हैं और देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, नो पीपल आर इन्वॉल्विंग। यहाँ आना, मिलना जुलना बहुत लगा रहेगा। ओके, सो दिस इज़ पॉजिटिव इन वन वे बिकॉज इट इज़ ग्रेट टू हैव अ सेलिब्रेटिंग फैमिली। बट हाँ, ये चीज़ें आपको बहुत बार बॉदर करेंगी बिकॉज 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन, यूनिटी, लव, सपोर्ट, इन्जॉयमेंट, पार्टी, फन तो है ही है और कोलैबोरेशन है। फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर, उनकी फैमिली के, उनकी सिबलिंग्स और आपके सिबलिंग्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एज ग्रुप के हो सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा फन भी रहने वाला है, वो ट्रैवलिंग मेमोरीज़, हॉलीडेज़ मेमोरीज़ लाइक दैट। ओके, सो बट वही बात है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बहुत इनसिक्योरिटी फील होगी एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ अदर पर्सन और इन्वॉल्वमेंट। ओके, लेट मी सी नाउ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वेल्थ भी आ रहा है, हेल्थ भी आ रहा है, हैप्पी किड्स की एनर्जी भी दिख रही है। हाँ, आपकी किड्स की जर्नी में डिले हो सकता है क्योंकि हर्मिट एनर्जी आ रही है। सो जो भी आप डिज़ायर रख के चल रहे हैं, सो उसमें आपको थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। मानो यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको इस ईयर में यू कैन प्लान फॉर अ बेबी, तो आपको वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ में आपको डिले फील होगा। ओके, लेट मी सी आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा रहेगा बिकॉज दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट टू आइडेंटिफाई कि आपकी मैरिड लाइफ में आप कपल पर्सन कैसे रह रहे हैं। सो वी हैव फर्स्ट एज 7 ऑफ वॉन्ड्स, वही मैं जो बात कह रही थी कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे बहुत ज़्यादा, और द सन एनर्जी, सेलिब्रेशन, एंड वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड, द फ्रीडम एंड डिनायल। देखो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये बहुत ही क्लियर वही मैसेज दे रहे हैं जो मैं यहाँ आपको थ्रू दोज कार्ड्स आई वाज शेयरिंग, ये तीनों कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं। वन बाय वन आई लेट यू नो। फर्स्ट इज सन, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, लव, रोमांस, केयर, सपोर्ट, सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में बनी रहेगी। ये पॉजिटिविटी इस तरीके से आ रही है कि एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीदें हैं, होप है, सपोर्ट है, केयर है, ट्रस्ट है। ओके, वहीं सन बता रहा है लॉन्ग टर्म, तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा इन हारमोनियस लव। सो बहुत हारमनी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंसी या सबमिसिव या एरोगेंसी और ईगो नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। दीज सनफ्लावर्स आर कमिंग ऑल द पॉजिटिविटी एंड एब्जॉर्बिंग द नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। देन वी हैव एज डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि सन एनर्जी भी बता रही है लॉट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्विंग एंड एंगेजिंग। वहीं आप कोशिश करेंगे कि आप दोनों अपने राइट्स, अपने हक, अपने टाइम को मांगे एक दूसरे से, क्योंकि आप दोनों ही पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि जो बहुत अलग लाइफ स्टाइल, अलग रूटीन और अलग चॉइसेस में भी एंगेज रहेंगे। सो यू गाइज विल गोइंग टू आस्क फॉर फॉर योर टाइम, फॉर योर राइट्स। बहुत ही हक से आप एक दूसरे से अपने लव, अपने रिलेशनशिप की लिए डिमांड करेंगे। ओके, इसी के साथ 2 ऑफ सॉर्ड, फ्रीडम एंड डिनायल, वही एनर्जी जो मैं आपको बता रही थी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, इन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में
कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे फॉर फ्रीडम, कि कोई स्पेस ही नहीं है, या फिर हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन तो है लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। सो देयर यू विल गोइंग टू फील लाइक कि आपको फ्रीडम चाहिए, और जहाँ पे नो बोलना है कंप्लीटली आप कॉन्फिडेंटली नो बोलेंगे, तो वहीं आप ऐसा फील करेंगी कि जैसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं, कि वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा और लोग जो हैं उनके साथ इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। सो आप उन चाहेंगे कि स्पेशल ट्रीट करें आपको, जो आपको मिलना है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जितना भी आपको मिल रहा है यू आर एक्सपेक्टिंग मोर। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई मस्ट से। यहाँ पे हारमोनियस है, कॉपरेशन एंड सपोर्ट है, जो धीरे धीरे एक दूसरे के लिए समझा जाएगा स्टार्टिंग में, या फिर बीच बीच में ऐसे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, मुझे कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए। देन 7 ऑफ वांड्स, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग फॉर योर ओन राइट्स, लव, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग, एंड टेकिंग स्टैंड फॉर देम, कि एक दूसरे के लिए स्टैंड लीजिए, एंड सेलिब्रेशन। सो लॉन्ग टर्म है मैरिज में, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि यू विल गोइंग टू एंड दिस वेरी सून और समथिंग। बहुत ही लॉन्ग टर्म मैरिज रहेगी। लेट मी सी ओवरऑल आपके इन लॉज और आपके कनेक्शन लाइफ स्टाइल के लिए क्या एनर्जी दिख रही है। सो वी हैव द एम्परर। देखो, जो इन लॉज हैं उनके जो रूल्स हैं, उनकी जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, या फिर मैं बोलूँगी जो उनकी तरफ से जो एक पैटर्न चलता आ रहा है लाइफ में, वो आपको फॉलो करना होगा। उसी में आप ऐसा फील करेंगे कभी कभी कि इसमें बहुत कुछ अच्छा है, लग्जरी है, क्योंकि एम्परर है तो सेलिब्रेटिंग आ रही है चीज़ें, सरप्लस आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, पावर, पोजीशन, स्टेटस सिंबल, ये सब रहने वाला है। लेकिन आपको, आप अपने राइट्स को लेकर बहुत स्टैंड लेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, क्योंकि आप जो फ्रीडम चाहते हैं वो हाउ टू वियर, व्हाट टू वियर, वेयर यू कैन गो, व्हाट जॉब प्रोफाइल यू आर ज्वाइनिंग, इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन और अपने लिए स्टैंड लेना होगा। क्योंकि ये जो मैरिज लाइफ दिख रही है, ये जो आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल दिख रही है, वहाँ पे रिचुअल्स का, कस्टम्स का बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली बहुत रिलीजियस दिख रही है। ओके, ऑल्दो इट्स कमिंग विद पावर, पोजीशन, स्टेबिलिटी एंड सरप्लस। लॉन्ग टर्म के लिए मनी मेकिंग, ग्रेट होम बिजनेस, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशंस, इस तरीके की लाइफस्टाइल को आप जिएंगे। सो आई होप दिस मैरिड लाइफ एनर्जी यू विल गोइंग टू रेजोनेट। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस, आपके कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बुक इट फ्रॉम द वेबसाइट। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स द लकी जेमस्टोन बट यू डोंट नो कि लकी क्या है, सो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।